अगर आपकी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और किसी भी तरीके का कोई भी पास सर्टिफिकेट है, अगर वो खो चुका है, खराब हो चुका है या चोरी हो चुका है, तो आप उसे कैसे घर पर मंगा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा मार्कशीट बड़ी मुश्किल से हमें मिल पाती है। ऐसे में अगर हमारी मार्कशीट खराब हो जाए, चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, यानी कि कुछ भी अगर हमारी मार्कशीट को हो जाएगा तो उसे हम अपने घर पर कैसे मंगा पाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो भी उसकी फीस है, वो आपको फीस पेमेंट जो भी है वो करना है आपको उसका, और उसके बाद आप अपनी मार्कशीट को अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, पीसी से सेल्फ ही खुद ही कर सकते हैं। करना कैसे है, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिन लोगों की मार्कशीट खो चुकी है या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है मार्कशीट में। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं एसकेबी नेटवर्क। जब हमारी मार्कशीट खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है, किसी भी तरीके की हमारी मार्कशीट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। अब हमारी मार्कशीट हमें कैसे मिल पाएगी, क्योंकि एक बार मार्कशीट को लेना ही बहुत बड़ी मुश्किल है, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे में आप लोगों की जो भी परेशानी है, समस्या, उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप कैसे घर बैठे अपनी मार्कशीट को मंगा सकते हैं, सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखिए इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जब भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, ठीक है, मार्कशीट, माइग्रेशन एंड पास सर्टिफिकेट, ये इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। डिजिटल डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट CTET है, ट्रैक एप्लीकेशन है, फी है और फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी है, और आपका CTET ट्रैक एप्लीकेशन है और CTET फ्री सर्कुलर है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको अपनी मार्कशीट मंगानी है। उसकी फीस कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 5 साल से अंदर है, ठीक है, 5 साल से अंदर है तो आपको 250 रुपए का चार्ज यहाँ पे पे करना पड़ेगा। 5 साल से अगर 10 साल के बीच में है तो आपको यहाँ पे 500 रुपए का पेमेंट देना होगा। 10 से 20 साल के बीच में है तो आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना है। तो आप इस चीज को पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपने कौन से साल में, कौन से सन में आपने अपनी जो भी पासिंग किया था, जो भी इंटर या हाई स्कूल जो भी आपने पासिंग किया था, वो आपको देख लेना है। उसी हिसाब से ही आपको यहाँ पे चार्ज देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेलेक्ट क्लासेस। आप जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपनी 10th की मार्कशीट को मंगाना है या आपको 12th की मार्कशीट को मंगाना है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा कैंडिडेट रोल नंबर, आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा पासिंग ईयर्स, आप किस सन में पास हुए थे। 1975 से पुरानी मार्कशीट को आप नहीं मंगा सकते, मैक्सिमम 1975 तक ही आप मंगा पाएंगे। जो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 2019 में अपनी पास आउट किया था, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का आपको यहाँ पे नेम डाल देना है। फिर आपको सामने यहाँ पे फादर नेम डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। तो हम यहाँ पे कैंडिडेट नेम और फादर नेम डाल के सर्च पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया तो देखिए आपके सामने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, फादर नेम आ चुका है, मदर नेम आ चुका है और क्लास 10th यहाँ पे आ चुका है। इसको हम और स्क्रॉल कर लेते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं फॉर्म को, ठीक है। फिर आपसे देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा एड्रेस फॉर डिस्पैच, आपको ये कहाँ पे मंगाना है, ठीक है। और सामने आपसे पूछा जाएगा देखिए बाय पोस्ट मंगाना है आपको या बाय हैंड मंगाना है या फिर आपको अर्जेंट में चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी जो भी कंट्री है, आपको कंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे आपको अगर इंडिया में मंगाना है तो इंडिया में मंगा सकते हैं, अगर आप अभी फॉरेन में रह रहे हैं तो आप फॉरेन में भी मंगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे इंडिया आपने सेलेक्ट किया तो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आपका जो भी एड्रेस है
आपको इन 3 लाइनों के अंदर फिल कर देना है। मैक्सिमम 3 लाइन आपको मिल पाएंगी, इससे ज्यादा आप इसमें फिल नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे जो भी है मकान नंबर वगैरह और जो भी है एड्रेस वगैरह उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस 1 डाल दिया है, एड्रेस 2 डाल दिया है और एड्रेस 3 डाल दिया है। अब आपको यहाँ पे अपना स्टेट जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा पिन कोड है, आप कहाँ पे रहते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर आपको डिस्पैच मोड है उसको सेलेक्ट करना है, बाय हैंड मंगाना है, बाय पोस्ट मंगाना है या आपको अर्जेंटली चाहिए। अर्जेंट का चार्ज एक अलग आपको देना पड़ सकता है, तो हम यहाँ पे बाय हैंड पे क्लिक कर देते हैं। अर्जेंट ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आराम से आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आपको अर्जेंट पे टिक कर देना है, हम अर्जेंट नहीं चाहिए, हम बाय हैंड मंगाना चाहते हैं। फिर आपको देखिए थोड़ा सा और नीचे देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या मंगाना है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स मंगाने हैं, मार्कशीट्स मंगानी है या माइग्रेशंस मंगाना है। तो हमें यहाँ पे मार्कशीट मंगानी है तो हम मार्कशीट पे क्लिक कर देते हैं और इसको और स्क्रॉल करके नीचे कर देते हैं। देखिए फिर आपसे यहाँ पे अपलोड आधार, पैन, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशू आईडी, ठीक है, आपको अपना एक आईडी प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है, तो हम इसको यहाँ से चूज फाइल पे अपलोड कर देते हैं। देखिए हमने अपनी जो फाइल है उसको चूज कर लिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको पीडीएफ जो फाइल है उसको स्कैन करके अपलोड करना है, जेपीजी, पीएनजी, इसके अलावा कोई भी फाइल ये नहीं लेगा, केवल पीडीएफ फॉर्मेट ही यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अपलोड हो चुका है। अब आप लास्ट में इसको स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक है, देखिए अपलोड आधार कार्ड, यहाँ पे इनका आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू टू पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट का रोल नंबर आ जाएगा, कब पास किया था, नाम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, आपका डिस्पैच एड्रेस आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको मार्कशीट चाहिए, अमाउंट पे 250 रुपये, मैंने आपको बताया ना कि 250 रुपये। अगर आप इसको अर्जेंट पे करते तो 700 750 रुपये तक का आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ता। फिर आपको देखिए पेमेंट मोड, आपको जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, फिर आपको पे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी आपके सामने आ चुकी है, स्कूल नंबर यहाँ पे आ चुका है, कैंडिडेट रोल नंबर आ चुका है, आपने कब पास आउट किया था, फी अमाउंट आ चुका है, ऑनलाइन पेमेंट। फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने देखिए एक यहाँ पे पूरा पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आप जैसे ही पे विथ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इतने सारे ऑप्शन है। आप किसी से भी अपना पेमेंट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और आप बड़े आराम से इसका जो भी पेमेंट है वो आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका पेमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाएगा फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि वो एप्लीकेशन नंबर आपका फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपका 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में अगर आपकी मार्कशीट आपके होम एड्रेस पे नहीं मिलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर से आपको होम पेज पे चला जाना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस होम पेज पे आपको आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ट्रैक एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे डालना है और फिर आपको उसको ट्रैक कर लेना है। आपको इससे ये पता चलता रहेगा कि आपका अभी जो प्रोसेस है, आपका काम कहाँ तक पहुंचा है, वहां से डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है, उन्होंने अप्रूव किया है या नहीं किया है, जो भी आपको चेक करना है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालते ही आप पूरा स्टेटस जो भी है उसका आप ट्रैक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आपकी मार्कशीट खो गई है, डैमेज हो गई है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपकी मार्कशीट में आ गई है, तो आप घर बैठे कैसे अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को मंगा सकते हैं। 250 रुपये का पेमेंट है, अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो 700 750 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट से भी आप अपने घर पे मंगा सकते हैं या जो भी उनके कुरियर सर्विसेज है उसके थ्रू आपको जल्द से जल्द वो मिल जाएगा।
अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, आपको कुछ पूछना हो, आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। आपकी जो भी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।